कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक की शुरुआत कैसे हुई? किसी युद्ध से नहीं, किसी राज्याभिषेक से भी नहीं, बल्कि बस एक सवाल से। जी हाँ, एक सवाल जिसने रामायण जैसे महाकाव्य को जन्म दिया। आज हम उसी की कहानी जानेंगे। इन पंक्तियों पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर रामायण की पूरी इमारत खड़ी है। ये हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां हर फैसला, हर काम धर्म की कसौटी पर परखा जाता था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक शांत जंगल में एक महान ऋषि के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। तमसा नदी का शांत किनारा है, घने जंगलों का सन्नाटा, और वहां तपस्या में बैठे हैं महर्षि वाल्मीकि। बाहर से तो सब शांत था, लेकिन उनके अंदर, उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सिर्फ किसी एक इंसान की तलाश नहीं थी, बल्कि ये आदर्श इंसान की परिभाषा की खोज थी। क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है जिसमें ये सारे गुण एक साथ हों? और ठीक उसी वक्त जब वाल्मीकि अपने इस गहरे सवाल में डूबे हुए थे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसे दिव्य मेहमान आए जिन्होंने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उस शांत माहौल में अचानक एक बदलाव आया। वीणा की मीठी धुन गूंजने लगी और आसमान से एक तेज रोशनी उतर आई। ये थे देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वाल्मीकि समझ रहे कि यही वो मौका है, यही वो व्यक्ति हैं जो उनके इस गहरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने मन की सारी उलझन उनके सामने रख दी। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। जिस सवाल से ये सब शुरू हुआ था, अब उसका जवाब मिलने वाला था। नारद मुनि का जवाब सुनिए, कितना दिलचस्प है। वो सीधे सीधे नाम नहीं बताते, पहले एक रहस्य बनाते हैं, ये कहकर कि हाँ, ऐसा आदर्श पुरुष इस धरती पर मौजूद है। इससे वाल्मीकि की जिज्ञासा और भी बढ़ गई होगी, है ना? और फिर वो नाम सामने आता है, राम। एक बहुत ही सरल सा जवाब, लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक पूरे युग का भविष्य था। नारद सिर्फ नाम बताकर रुक नहीं जाते, वो समझाते हैं कि राम ही क्यों उस सवाल का जवाब है। क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, अपने पिता के एक वचन के लिए राजपाट छोड़ देते हैं और अपनी प्रजा के लिए हर दुख सहने को तैयार रहते हैं। इन्हीं गुणों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। नारद का आना सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक दिव्य आदेश था। और बस यहीं पर एक तपस्वी को कहानीकार बनने का आदेश मिला। सोचिए, नारद मुनि ने वाल्मीकि को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि राम की इस कहानी को अमर बना दो, ताकि दुनिया हमेशा इससे प्रेरणा ले सके। देवर्षि नारद तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक मकसद छोड़ गए, वाल्मीकि के लिए। अब एक तपस्वी का लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें अब दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करनी थी। और बस उसी एक शांत पल में एक ऐसे विचार ने जन्म लिया जिसकी गूंज आज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। देखिए, ये वो पल था। कहानी अभी लिखी नहीं गई थी, कोई श्लोक नहीं बना था, बस एक विचार था। पर दुनिया की महानतम महाकाव्य का बीज उसी पल बोया जा चुका था। लेकिन एक सवाल है, एक विचार। कविता कैसे बनता है? उसे एक चिंगारी की जरूरत होती है ना? और वो चिंगारी एक बहुत ही दुखद घटना से जलने वाली थी। एक ऐसी घटना जो वाल्मीकि के मन को करुणा और क्रोध से भर देगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक आदर्श इंसान की खोज ने इतने बड़े महाकाव्य का बीज बो दिया, तो फिर एक ऋषि के दिल से निकला हुआ शाप जब पहला श्लोक बनेगा, तो वो क्या इतिहास रचेगा।